भगवान नारायण 4 महीने का पूरा भार देवाधिदेव महादेव को दे रहे हैं सृष्टि का। कहते हैं चातुर्मास के प्रारंभ में जो एकादशी होती है, उस दिन जब मेरे भोलेनाथ जी के हाथ में सारा भार आता है, दिल से जो मांगा जाता है भोलेनाथ उसे पूरा कर ही देते हैं। भाव से बोलिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ सभी कहेंगे। कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन ने छाटे। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता। चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ करो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिवगढ़दानी है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है जैसी बरस रही। चारों तरफ कहीं बादल नहीं है बारिश के, आसमान पूरा साफ है, फिर भी बरस उतना ही रहा है जितनी कृपा बरसाना है उसको। ये उसकी कृपा है। शिव दया, शिव करुणा। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना कि तेरा ही। आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की इस भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दधीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के 2 पुत्र, 2 बच्चे हुए हैं। एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है,
और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाते। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीचि ऋषि के पास भेज देते और दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाता है। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीचि ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर संग कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीचि ऋषि दधिमती माता के पास गए। माता दधिमती के पास जाकर कहा, देवता वृत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना? तेरे सिर पर भोले पित भोले बाबा गौरा। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे, मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था, सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो,
सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर एक बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। ददीची ऋषि कह रहे हैं, ददीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दे। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा।